नमस्कार दोस्तों। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगतती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब इसका असर भारत की तरफ भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप सभी को जल्द ही भारत के अंदर 5 बड़े संकट दिखाई देने वाले हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उन्हीं संकट को लेकर पीएम मोदी ने कल सदन के अंदर कई प्रकार की चर्चा भी करी थी। इधर पीएम मोदी चर्चा कर रहे हैं कि ईरान वार चल रहा है, भारत को कौन से किस प्रकार की स्थिति से निपटना है, और उधर पाकिस्तान अपनी ही धुन में मस्त है। पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर अमेरिका वालों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम बिना किसी बात को सोचे समझे भारत के ऊपर हमला कर देंगे। भाई साहब, ये कौन सी बात हुई कि लेफ्ट साइड के पड़ोसी से लड़ाई चल रही है और आप राइट साइड वाले पड़ोसी को आकर मार रहे हो। इस प्रकार के स्टेटमेंट अब पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, और पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट देने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि खाड़ी देश के साथ साथ ये भी नक्शे में नहीं रहना चाहता है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में बजट सत्र का जो दूसरा फेज चल रहा है, उसका 10वां दिन चल रहा है, उसके दौरान पीएम मोदी ने पहली बार ईरान वॉर को लेकर यहां पर चर्चा करी इन्होंने पूरे 25 मिनट तक। और 25 मिनट में पूरे देश को संबोधित करते हुए केवल एक ही बात बोली है कि ये जो अभी के दिन चल रहे हैं, ये दुनिया के लिए बड़े कठिन दिन, इतने कठिन दिन हैं कि ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में वापस लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिलेगा। लॉकडाउन स्थिति का तात्पर्य ये नहीं है कि एक बार फिर से आपको घरों के अंदर भर दिया जाएगा, एक बार फिर से दिए जलाओगे, थालियां बजाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि कोरोना काल के समय कई ज़्यादा महंगाई बढ़ी थी। आप सभी ने देखा होगा, गैस सिलेंडर महंगे हो गए थे, खाने पीने की चीज़ें बड़ी महंगी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा खपत हो रही थी, मांग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और चीज़ें बहुत कम पड़ रही थी। वैसा ही दौर एक बार फिर से आपको दिखाई देने वाला है, और इसके लिए आपको शांति और संयम बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार की चर्चा पीएम मोदी की तरफ से की गई थी। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि अगर देश का पीएम आके आपकी तरफ इशारा कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये बात पहले से ही समझाई जा रही है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत की तरफ 5 बड़े संकट जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले संकट को, रेमिटेंस। आप सभी ने रेमिटेंस के बारे में शायद कभी नहीं सुना होगा, और अगर किसी ने सुना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रेमिटेंस वो नाम है जो विदेशों से आने वाला, भारत के अंदर जो विदेशों से पैसा आता है, उसे रेमिटेंस कहते हैं। जो कि ज्यादातर 80% पैसा कहां से आता है भारत के पास में? इन्हीं खाड़ी देशों से। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि खाड़ी देशों से भारत के अंदर पैसा कहां से आ रहा है। जरा सुनिएगा। ये आपको जो खाड़ी देश दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें, कुवैत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, है ना, अगर हम ईरान की बात करें, बहुत सारे देश हैं। इन सभी देशों की अगर हम बात करें तो इन सभी खाड़ी देशों में तकरीबन भारत के 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं तो काम करके पैसा कहाँ भेजते हैं? भारत के अंदर भेजते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, जिसका बहुत ज़्यादा पैसा, यानी कि अगर हम कुवैत की करेंसी की बात करें तो 1 दिनार बराबर होते हैं 250 रुपये। मतलब वहाँ केवल 1 दिनार कमाते हैं तो यहाँ आकर बन जाते हैं 250 रुपये। तो भारत के अंदर वो क्या करते हैं? पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। और अभी भारत सरकार ने 35 लाख के तकरीबन लोगों को वापस भारत बुला लिया है। बाकी कई लाखों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ पर हैं। उनके काम धंधे भी छिन जाएंगे, क्योंकि खाड़ी देश जब पूरी तरीके से बर्बाद होगा, एक बड़ा युद्ध होगा, तो असर उनके ऊपर भी देखने को मिलेगा। मतलब भारत के पास में कितना ज़्यादा पैसा यहाँ से आ रहा होगा, वो पैसा पूरी तरीके से आम पर होने वाला है। पहला रीज़न, ये एक बड़ा संकट है। बहुत ज़्यादा भारत को फायदा होता है इससे, क्योंकि 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर हैं। दूसरा, अगर हम तेल की बात करें, ऑयल की अगर हम बात करें, तो भारत के पास में जो है ऑयल कम है, और वो दुनिया के कई सारे देशों से ऑयल खरीदता है। अभी पीएम मोदी ने भी बोला है कि हम ऑयल और गैस की बात करें तो हम पहले 27 देशों से खरीदते थे, और अभी जैसे युद्ध संकट शुरू हुआ उसके बाद हम 41 देशों से खरीद रहे हैं, ताकि पूरे भारत के अंदर जितनी मांग है उसकी पूर्ति कर दी जाए। ये लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर हम तेल की बात करें तो तेल भारत को चाहिए 85%, दुनिया भर के देशों से 85% चाहिए। उनमें से अगर हम इन खाड़ी देशों की बात करें तो इन खाड़ी देशों से भारत लेता है 65% ऑयल। कितना? 65% ऑयल यहां से लेता है। जब ये युद्ध में फंसे होंगे, और यहां से अभी भी भारत की अगर हम जहाज की बात करें तो इस वाले हॉर्मोन्स खाड़ी की अगर हम बात करें, हॉर्मोज स्ट्रेट की अगर हम बात करें, तो यहां पर भारत के अभी भी 22 जहाज फंसे पड़े हैं, जो कि अभी तक भारत में नहीं पहुंचा है। और आप जानते हैं भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, हर घर में अलग अलग चूल्हा जल रहा है, बाइक है, कार है, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, तो खपत भी कितनी ज़्यादा है। अगर अमेरिका 1-2 जहाज भेज भी दे तो उससे कुछ हो जाएगा क्या भारत में? नहीं होने वाला। तो भारत को ये भी एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 65% ऑयल हम यहाँ से ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं, और 22 जहाज अभी भी हमारे यहाँ फंसे पड़े हैं, वो अभी भी नहीं पहुंचे हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट यहाँ पर आने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा संकट होगा महंगाई का। अभी अगर मैं आपको बताऊं, राजस्थान की ही खबर है, आज की ही खबर है मॉर्निंग की, कि राजस्थान में किसी ने इस प्रकार की खबरें फैला दी कि बहुत जल्द तेल बड़ा महंगा होने वाला है और कुछ पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। लोगों की लाइनें लग गई है तेल लेने के लिए। मतलब आप जरा देखिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसे लेने के लिए भी आप लाइन लगा रहे हैं। अगर हम गैस की टंकी की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही हो रहा था कि जिसे ज़रूरत नहीं है वो भी एडवांस लेने के लिए वहाँ पर पहुँच रहा है। तो लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है। और अब जब युद्ध लंबा चलेगा तो उसके लिए महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास में अगर कोई चीज़ है और आपको ज़रूरत के लिए चाहिए तो आप चाहो जो उसका भाव लगा सकते हो, तो महंगाई यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरा, तेल और ऊर्जा की अगर हम बात करें तो तेल और ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा महंगे यहाँ पर हो जाएंगे। एलपीजी गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगा यहाँ पर हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम व्यापार की बात करें तो दुनिया भर के कई सारे देशों के साथ में जब व्यापार कर रहा है भारत, और अलग अलग क्षेत्र से यहाँ से व्यापार की सामग्री बेचता है, अगर कई सारे देश आपस में ही युद्ध करेंगे तो फिर सामान कौन मंगवाएगा? और अगर सामान चला भी जाए तो वो बीच में अटक जाएगा, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा उसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये 5 प्रमुख रूप से जो है बहुत बड़े संकट भारत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये संकट भारत में नहीं आएंगे, या इसके अलावा आपको ऐसा कोई संकट और दिखाई दे रहा है कि ये संकट भी भारत में आता दिखाई दे रहा है? आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इस पाकिस्तान के बारे में। जरा सुनिएगा ध्यान से, आपको आने वाली है। ये भाई साहब जो आपको दिखाई दे रहा है, भाई साहब का हट मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान का एक राजनयिक, पूर्व राजनयिक है ये। इसका नाम है अब्दुल बासित। अब्दुल बासित जो है परसों के दिन एक बहुत बड़े फॉर्म में आ जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान इसने बोला कि अगर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम बिना किसी हिचकिचाहट किए किसके ऊपर हमला कर देंगे? दिल्ली और मुंबई के ऊपर हमला करेंगे। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई और भारत के जो महानगर हैं उनको हम टारगेट करने वाले हैं, और हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं इसलिए हम अटैक करेंगे। भाई साहब, ये कौन सी बात हुई कि अमेरिका और इजराइल वाले तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे तो तुम भारत के ऊपर अटैक कर दोगे? मतलब ये क्या बात हुई है? देखो जरा, अगर बांग्लादेश भारत के साथ लड़ा रहा है तो भारत बांग्लादेश के साथ ही लड़ाएगा ना, इधर श्रीलंका के ऊपर तो हमला नहीं कर देगा। इनका मतलब दिमाग होता कहाँ है समझ में नहीं आता। इस प्रकार का स्टेटमेंट इसकी तरफ से दिया जा रहा है। अब ऐसा स्टेटमेंट क्यों आ रहा है, इसका रीजन भी आप जरा सुनिए। ऐसा स्टेटमेंट दिया है इसने बड़ा सोच समझ के। हो क्या रहा है, अभी कुछ समय पहले ट्रंप चाचा का बड़ा लाडला बन रहा था पाकिस्तान। आसिम मुनीर को बार बार लंच करने बुला रहा है, गले लगा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। अब ट्रंप चाचा कुछ ही समय में पाकिस्तान वालों को बोलने वाले हैं कि जरा अपनी जमीन को खाली करना, तो मुझे आना है वहां पे ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं, ये जैसे ये रहा ईरान, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये रहा ईरान, यहां पे रहा ब्रिटेन, है ना, ये रहा अमेरिका। वर्ल्ड मैप में आपको ठीक ऐसे दिखाई देता है। ब्रिटेन वालों ने जमीन खाली करके बोल दिया कि अमेरिकी सेना यहां से निकल, यहां आ जाओ और यहां से ईरान के ऊपर हमला कर दो। इधर अगर हम बात करें डिएगो गार्सिया, जो कि भारत के दक्षिणतम क्षेत्र में स्थित है, ये भी किसका है? इसी ब्रिटेन का है। बोल रहा है कि यहां से भी तुम अच्छे से हमला कर सकते हो, यहां पर भी आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अब हमला करने के लिए क्या चाहिए? पाकिस्तान ये रहा, ईरान, और ईरान के बीच में आता है अफगानिस्तान। वैसे तो पड़ोसी हैं ये, आपस में सीमा लगती है इनकी। तो पाकिस्तान से सीधा ये हमला कर सकता है ना। तो अमेरिका कुछ ही समय में पाकिस्तान को बोलने वाला है, खड़े हो जाएंगे कि नहीं मेरा भाई है, मैं ऐसे कैसे यूएन के अंदर प्रस्ताव पारित होने दूंगा। तो हमेशा जो है पाकिस्तान किसका सपोर्ट करता है? ईरान का सपोर्ट करता है। और रही बात जमीन इस्तेमाल को लेकर, पाकिस्तान कई बार बोल चुका है कि हम ईरान के अंदर हमला करने के लिए हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और जब इनके जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो फिर बमबारी होगी कि नहीं? ट्रंप चचा भी बमबारी कर सकता है, और वो इजराइल नेतन्याहू को तो तुम अच्छे से जानते ही हो, वो तो फिर छोड़ने वाला है नहीं, तो वो बमबारी करेंगे। इनको पहले ही डर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो, इससे पहले हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे। देखो जरा, हाँ कहाँ मतलब क्या कुछ भी। आगे देखो, ट्रंप पहले बोल रहा है कि मैं इसकी ही बात मानता हूं क्योंकि ये मेरा पहले पाकिस्तान से अच्छा पहले ये वाला दोस्त है, और इसने बोल दिया कि कर दो भाई साहब बमबारी, तो मैं कर ही दूंगा। अब बीच में इंडिया को घसीटने का रीजन क्या है? इधर पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पश्चिमी एशिया पूरा लड़ा रहा है ना। इधर अमेरिका का साथ देने वाले अब कुछ कुछ देश सामने आ रहे हैं, इजराइल भी लड़ा रहा है, इधर पाकिस्तान भी घसीटने वाला। तो पाकिस्तान सोच रहा है अकेला क्यों जाऊं, भारत को भी शामिल कर देते हैं ना। और जब भारत शामिल हो जाएगा तो पूरा साउथ एशिया युद्ध में शामिल हो जाएगा। क्योंकि आप जरा सोचो, अगर अमेरिका और इजराइल ने एक मिसाइल भी दाग दी पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान रिटर्न हमले के लिए अगर एक मिसाइल भी वहां से स्टार्ट करता है, तो भारत के अंदर पहले से ही सायरन बजना शुरू हो जाएंगे। और भारत यही मानेगा, इसने पहले घोषणा करी थी कि हमारे इधर ही मिसाइल आएगी, और इनकी मिसाइल निकलेगी किसी और छोड़ने के लिए। तब तक भारत क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो इसी प्रकार की लड़ाई यहां पर हो सकती है, जिसको लेकर पहले से ही डर लग रहा है किसको? पाकिस्तान को। अब आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान को लेकर के?
दिमाग घुटने में है, यहाँ है, कहाँ है इनका दिमाग? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और क्या अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से बनती है, क्या संयम से काम लेने वाले हैं? क्योंकि बात हमारे देश की है और हमारे देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सभी घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और अगर तेल वगैरह चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितने वाहन चलाने चाहिए उतने ही चलाइए। कम से कम सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा दौर भी आ सकता है कि अब अगर युद्ध हो गया। छोटे हुआ तो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ तो कई बार बोल चुके हैं कि अगली बार की चाय हम लाहौर इस्लामाबाद के अंदर पियेंगे और उसे नक्शे से जरूर से मिटा देंगे। और शायद ये भी चाहता है कि भाई नक्शे में नहीं रहेंगे, भाईचारा निभाते हुए निपट लेंगे। जो भी आप सोचते हैं लिखिएगा जरूर।